सीमा, ये है आपके लिए भारत में रहना अभी उतना आसान शायद ना हो, क्योंकि यहाँ से नागरिकता का एक नियम है। आगे आपको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपसे कहा गया कि यहाँ से आपको जाना होगा तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा मैम, मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी होगा। आपको पता नहीं, जैसे धमकियाँ आ रही हैं, हैदर भी चाल ही चला जा रहा है। मेरी बेटियों पे थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए। भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको ज़िल्लत दी जाएगी मैम, मुझे ज़िल्लत की मौत दी जाएगी। सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी और इसकी ये सज़ा है। और इस बात से सुबह से ये रोए जा रहे हैं, लोग इनको कह रहे हैं कि वापस भेजो वापस भेजो। तो इस बात से सुबह से ये रोए जा रहे हैं। आप लोग पहली बार नेपाल में मिले थे? अच्छा, फिर वहाँ जो मुलाकात हुई वो उसके बाद चीज़ें रिश्ते कैसे आगे बढ़े? बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई, हमारी शादी भी हुई थी मैम। अगर मैं गलत होती तो मैं तभी चली आती, तब तो मेरे साथ बच्चे भी नहीं थे मैम। मेरा कोई क्राइम का इरादा नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटा साथ ले आई हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार मेरे बच्चे और सचिन का था, वो मेरे साथ है मैम। मुझे वापस ना भेजा जाए, सबसे रिक्वेस्ट है। मेरे पति बहुत उदास हैं बेचारे, इसी बात से ही बहुत उदास हैं। आपको दुबई से, शारजाह से नेपाल के रास्ते भारत आना चाहिए, ये किसने बताया आपको? मैम मैं तो सिर्फ नेपाल के लिए ही आ रही थी, मेरा वीज़ा नेपाल का ही था। मुझे नहीं पता था कि सीधा नेपाल जहाज़ नहीं जाते हैं, सीधा इंडिया जहाज़ नहीं आते। उन्होंने मुझे बताया कि आपके ये जहाज़ है, तो मैंने कहा सर ये अलग अलग जहाज़ क्यों हैं, दुबई क्यों? किसने बताया? जिन्होंने टिकट करके दी थी मुझे, एक तो ट्रेलवे जिमनी ऐसे कोई उनका है, ऑफिस है, उन्होंने बताई थी। फिर मैं मतलब वहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल होता है जिना एयरपोर्ट है, वहाँ से दुबई, दुबई से यहाँ खटमंडू, ऐसे जहाज़ ऐसे उड़ते हैं। सीधा नेपाल के लिए पाकिस्तान से कोई भी जहाज़ नहीं उड़ता मैम, इसलिए ऐसा आना पड़ा। बाकी दुबई में कहीं गई नहीं, दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही रही थी मैम। आपके भाई क्या करते हैं? मैम मेरे भाई फ़ौज में भर्ती हुए हैं, 2022 में हुए हैं। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उस बेचारे की 18,000 सैलरी है। जो मेरे भाई हैं, एक ही भाई हैं मेरे, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं थी, इतने पैसे धन वाले हम लोग नहीं थे। तो मेरे पापा की इच्छा थी कि वो फ़ौज में जाए, कि कोई तो उनको नौकरी हो। 4 बच्चे आपके थे, आप उस देश में आ रही हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, तो क्या आपको कहीं ये डर नहीं हुआ कि 4 बच्चों के साथ उस देश में जा रही हैं और अगर आगे रास्ता सही नहीं रहा तो क्या हो? मैम मुझे सचिन पे भरोसा था, इन्हीं के भरोसे ही मैं आ रही थी, इसलिए मुझे इतना डर नहीं था। इन पे मुझे पूरा विश्वास था। इन्होंने कहा अगर कुछ होगा तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और आगे भी इन पे भरोसा है मैम। जैसे भी रहेंगे हम अच्छे रहेंगे, बस हमें यहाँ रहने दिया जाए। धन्यवाद मैम। ये बताइए आपकी आखिरी बार हैदर से मुलाकात कब हुई थी? 19 के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई मैम, 19 में ही हुई थी जी मैम। वो 19 में चले गए थे सऊदी अरब, तो उसके बाद हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। फ़ोन पे बात कभी कभी होती थी, वो भी हमारी लड़ाई से ज़्यादा, मतलब लड़ाई में ही, गाली गलौच में ही ख़त्म हो जाती। कहा जाता है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान में, कराची में, जहाँ जिस घर में आप रहती थी, आप बहुत चुपचाप रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, आप किसी से भी संपर्क रखने में यकीन नहीं करती थी। मेरा कोई था ही नहीं तो किससे रखती। मेरा इतना, हाँ एक दो दोस्त थी, वो भी कभी कभी मुलाकात होती थी, कहीं आना जाना इतना होता नहीं था, तो नहीं होती थी। यही होती थी दिन रात फ़ोन पे मेरे साथ में। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ, आप मुस्लिम महिलाएं हैं, वहाँ तो कहते हैं कि घर से निकलना भी मुश्किल है, आपके लिए कहा जाता है कि आपने तो कंप्यूटर भी सीख रखा है, तो ये बातें क्यों आई? ये लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं, बहुत बातें लोग झूठी कह रहे हैं मैम। जैसे पहले मैं जब जेल में थी तो मुझे किसी न्यूज़पेपर दिखाया, न्यूज़पेपर में था कि सीमा ने कई बार बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से आने की कोशिश करी, उसको पकड़ के वापस भेजा गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ मैम। मेरी पहली कोशिश थी, जब पहले मैं नेपाल आई इनसे मिलने, तभी घर वालों को कहा, जो मेरी बहनें थी उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने के लिए। उनसे झूठ बोल के आना पड़ा? मैम ऐसा कुछ भी नहीं था। जब दूसरी बार हम मिले तो मैं सबको कहती मैं गांव जा रही हूँ, मैं यही कह के आई थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक दिन मैं ऐसे जा सकूँ। कभी मैंने बॉर्डर नहीं देखे मैम। हाँ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर देखा था जब बस में हम आ रहे थे, इससे पहले मैंने कुछ भी ऐसा नहीं, ना ही मेरा कभी क्राइम था। मैं एक हाउसवाइफ, घर में रहने वाली औरत थी, अकेली चुपचाप रहने वाली थी। सीमा जी, आपने ही ये बात बोली कि आपने बहनों को बता रखा था सचिन के बारे में, तो जब सचिन के बारे में सबको बता रखा था तो फिर जब उनसे मिलने आ रही थी तो फिर ये लाहौर बोलकर क्यों? वो नहीं आने देते इनसे मिलने, क्योंकि ये हिंदू धर्म से है, और मैं मुस्लिम से हूँ, तो उनको एतराज़ हो सकता था। वो शायद मेरे भैया या मेरे किसी को बता सकती थी, इसी डर के कारण मैं नहीं। उनको खाली ये पता था कि मैं इनसे पबजी खेलती हूँ और एक लड़के सचिन के साथ। आपको पता है पाकिस्तान में जो कुछ डकैत हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अगर सीमा 2 दिन में नहीं आई तो वहाँ पर मंदिरों पर हमला करेंगे?
वो हैदर के रिश्तेदार ही हैं मैम। मैं यही भारत को कहूँगी कि ना डरें, वो कुछ नहीं करेंगे। क्या वहाँ के जो हिंदू हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं? उनके लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी, उनका पाकिस्तान का फ़र्ज़ है उनकी सिक्योरिटी करना, उनको सेव रखना। तो यहाँ धमकी क्यों दी जा रही है, इस बात पे गौर कीजिए। वो हैदर के रिश्तेदार ही हैं मैम।